महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। जिंदगी मेरी बदल गई।
प्रभु की स्तुति हो। एक बार और फिर जीवन जल देखने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। जय मसीह की। आज फिर एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के इन वचनों को बता सकूं। मैं आपका ही भाई, बेटा और आपका ही हूँ, इसलिए बड़ा बोझ लेकर वचन सुनाता हूँ ताकि हर कोई इस दुनिया में रहते हुए उद्धार पाए, पापों की क्षमा प्राप्त करे। क्योंकि यदि कोई मनुष्य पाप में मर जाता है तो उसके लिए परमेश्वर की सजा अनंत काल की आग की झील है, जिसमें सदा काल के लिए लोग तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, भस्म नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे। उनकी याददाश्तें बनी रहेंगी। अनंत काल तक वो चीखते चिल्लाते रहेंगे, परमेश्वर से क्षमा याचना करते रहेंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। उस आग की झील से बचाने के लिए एक बड़ा बोझ मेरे दिल में है, और जीवन जल कार्यक्रम चलाने वालों के दिल में यही बोझ है कि आप हर कोई जो प्रभु के वचन को सुनते हो उद्धार पाएं, पापों की क्षमा प्राप्त करें, अनंत जीवन पाएं और स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपकी संगति उसके साथ बनी रहे, परमेश्वर का प्यार आप महसूस करते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे, परमेश्वर आपको चलाए, परमेश्वर आपका अच्छा चरवाहा बनकर आपको ले चले। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो गिनती की किताब उसका 32वां अध्याय और 23वें वचन में हम इस तरह से पढ़ते हैं, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग ट्रांसलेशन में इस शब्द का अर्थ है तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम पाप से बचकर भाग नहीं सकते। ये घटना कब हुई? जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर और लाल समुद्र 2 भागों में बांटकर परमेश्वर अपनी प्रजा को लिए आ रहा है, और मूसा उनका नेता है, उनका चरवाहा है, उनको आगे आगे बढ़ा रहा है। मूसा उनके आगे चलता है, परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से व्यवस्थाएं लेता है, लोगों को समझाता है और लिए चलता है। 12 गोत्र 40 साल तक चलते रहे। परमेश्वर 12 साल तक उनको मन्ना आसमान से गिराकर खिलाता रहा। उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं घसे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग बनकर आगे बढ़ रहे थे। उनका परमेश्वर उनके बीच में था। जब वो कनान देश जिसके लिए परमेश्वर ने उनको वायदा किया था, उनको पहुंचाएगा परमेश्वर, वायदे के अनुसार यरदन नदी के किनारे पर पहुंच गए। 2 गोत्र को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनको बांट दी गई जगह जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा में दी थी, अब्राहम उनके पूर्वजों को दी थी। ये दोनों गोत्र वहाँ पर बसना चाहते थे, और बाकी को यरदन पार करके कनान देश में पहुँचना था। उसको लेकर वहाँ अपनी जाति को, सब गोत्रों को परमेश्वर बसाना चाहता था। अब क्या होता है, ये 2 गोत्र उन्होंने सोचा कि हम यरदन के इस तरफ ही रहेंगे। यरदन इज़राइल देश में एक नदी है, उस नदी के इस तरफ हम रहेंगे और बाकी सब 10 गोत्र चले जाइए। तब मूसा ने उनको एक ये शब्द कहे, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि जैसे सब गोत्र इकट्ठे आए, अब तुमको अपनी जगह मिल गई, अब तुम कनान देश में नहीं जाना चाहते, और तुम्हारे जवान लोग जो युद्ध में पराक्रम है वो यरदन पार करके बाकी गोत्रों के साथ जाएं। यदि तुम रहोगे तो पाप लगेगा। मतलब कनान देश में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था,
अगर कनान देश को तुम रिजेक्ट करोगे, उसका इनकार करोगे, तो पाप लगेगा। इसका दूसरे शब्दों में कहें, स्वर्ग जाने के लिए जो संदेश आपको दिया जा रहा है, यदि आप उसका इनकार करते हैं, स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर बुला रहा है, आप उसका इनकार करते हैं, नहीं जाना चाहते, ये आपके लिए पाप होगा। और अपने भाइयों की सहायता नहीं करोगे, ये भी पाप है। हम यहाँ पर पाप का उस शुरुआत के बारे में मूसा से सुनते हैं, सिन विल फाइंड यू आउट। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी जगहों में पाप तुम्हें ढूंढ लेगा, ऐसा वचन लिखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब उसके 4:7 में ये एक पहले 2 भाई थे, कैन और हाबिल, दोनों के मन में अभिलाषा हुई कि वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। दोनों ने भेंट चढ़ाई, एक ने मेमना लाकर भेंट चढ़ाई और दूसरा कैन अपनी उपज में से जो काम करता था उसमें लेकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। कैन बहुत नाराज हुआ, बहुत क्रोधित हुआ, हे परमेश्वर, तुमने मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। तब परमेश्वर ये वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। एक गंभीर बात है। कैन क्रोधित हुआ, हाबिल की भेंट ग्रहण की गई, कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, और फिर भी परमेश्वर ने उसको मौका दिया। यदि तू भला करे, यदि तू मन को शुद्ध करके, पश्चाताप करके और परमेश्वर की तरफ सच्चा मन लेकर भेंट लाएगा, तो तेरी भेंट भी ग्रहण कर ली जाएगी। यदि तू ऐसा नहीं करेगा, यदि तू क्रोध को हटाकर, पाप को हटाकर मेरे समक्ष नहीं आएगा, तो याद रख, द्वार के पास पाप इंतजार में पड़ा है। ऐसा ही लिखा है, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ प्रियो, पाप हर वक्त हमारे इंतजार में है। जैसे भेड़िया अपने शिकार को पकड़ने के लिए छिप कर बैठा रहता है और मौका मिलते ही शिकार कर लेता है, ऐसे ही पाप हमारा शिकार करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में, दफ्तरों में, कहाँ कहाँ अभिलाषाएं और सब पाप उत्पन्न करके हमको मृत्यु तक ले जाना चाहता है। इसको हम कैन ने क्या किया, परमेश्वर के समक्ष सामने से उदास होकर चला गया, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के सामने अपनी गलती को नहीं माना, क्रोध से भरकर बाहर निकला। पाप ने उसको जकड़ लिया, पाप ने उसको गुलाम बना लिया और पाप के अधीन होकर वो गया और बहुत बड़ा पत्थर उठाया और अपने भाई हाबिल को, जिसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया था, उसकी हत्या कर दी। पहला हत्यारा। पाप द्वार पर छिपा हुआ है। पाप की लालसा आपकी तरफ रहती है। हर क्षेत्र में, जीवन के हर पल में आपको सावधान रहना है, नहीं तो और क्या। प्रभु के वचन में हम याकूब की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, कितना सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिए। और 14वां वचन, पहला अध्याय याकूब की पत्री। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा, आजकल इंसानों की अभिलाषा बहुत है। धन की अभिलाषा, बड़ा होने की अभिलाषा, बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंगें बनाने की अभिलाषा, गाड़ियों की अभिलाषा,
धनी होने की अभिलाषा और परस्त्री गमन करने की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, सब पूरी करने के लिए इंसान प्रयत्नशील रहता है और पाप इंतजार में है इस अभिलाषा को लेकर इंसान को डुबो दे और नाश कर दे। यही लिखा है, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। इस संसार की अभिलाषाएं गर्भवती हो जाती हैं, दिमाग में गर्भ उत्पन्न होता है, अभिलाषा, और गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। जब हम अभिलाषाओं में घुर कर और गर्भ धारण करते हैं अभिलाषा का, और वो पाप को जन्म देती है, और पाप बढ़ता जाता है और पाप बढ़ता जाता है, और फिर जब जन्म होता है इस अभिलाषा का, उस पाप का जब जन्म होता है, मौत आती है। ये परमेश्वर का वचन बड़ी गंभीरता से वो हमें बताता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम सब कैन से लेकर आदम से लेकर इस पाप की अभिलाषा के अधीन बिके हुए हैं। एक और प्रभु का दास क्या लिखता है, संत पौलुस, उसको भी हम वचन में पढ़ें। परमेश्वर के वचन में जितना भी हम पढ़ेंगे वो हमारी आंखें खोल देता है। परमेश्वर का वचन गंभीर है, परमेश्वर के वचन में सच्चाइयां छिपी हुई हैं। परमेश्वर का वचन हमें धो देता है। ये ऐसी साबन है जो हमें पवित्र करता है। प्रियो, यदि आपको प्रभु का वचन मिलता है, दिन रात पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आप पवित्र बन जाओगे। इस संसार में आप परमेश्वर के वचन के द्वारा धुल कर शुद्ध होकर स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखता है पौलुस, ध्यान से सुनिए। और रोमियो की पुस्तक 7:14 में हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 व्यवस्थाएं दी, 10 हुक्म दिए, इजराइलियों को उनके अनुसार चलना था, लेकिन चल नहीं पाए, पूरी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर पाए। तब क्या कहता है, व्यवस्था तो आत्मिक है, लेकिन आगे प्रभु का दास लिखता है, परंतु मैं, व्यवस्था अच्छी है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आई एम सोल्ड टू सिन। मैं पाप का गुलाम हूं। जो पाप मुझे करता है मैं वही करता हूं, क्योंकि मैं बिका हुआ हूं। पाप ने मुझे खरीद लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, गुलाम हूं, नौकर हूं। मैं जो करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। अरे कितनी अफसोस की बात है। जिस चीज से मैं नफरत करता हूं, दारू पीना, लड़ाई करना, झगड़े करना और हत्या करना, व्यभिचार करना, ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों से तो मैं नफरत करता हूं, मैं घृणा आती है। पर जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, जो तो मैं मान लेता हूं व्यवस्था तो भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अरे मैं असहाय हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पाप के हाथ में बिका हुआ हूं। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मैं जानता हूं जो मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ प्रियो, हमारा शरीर ऐसा ही है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19 में लिखा है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हम उसके हाथ बिके हुए हैं, गुलाम है, वो हमें छोड़ता नहीं है। वो हमारा क्रूर मास्टर है जो हमें छोड़ता नहीं है। आगे हम पढ़ते, इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूं, जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ प्रियो, हम बिके हुए हैं। 22 में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य सत्य तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे शरीर के अंगों में पाप बसा हुआ है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ।
मैं क्या करूं, बिका हुआ हूं उसके हाथ में, मैं गुलाम हूं, मैं नहीं चाहते हुए भी उस पाप को करता हूं। ये पौलुस परमेश्वर के दास की गवाही है। फिर कहता है, ये सब पाप मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, बेकिस्मत हूं, बदकिस्मत हूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे छुड़ाएगा। मैं जकड़ा हुआ हूं, इस पाप के हाथ जकड़ा हुआ छूटने की कोशिश करता हूं। एक बार एक नदी में मरा हुआ पशु तैरता हुआ चला जा रहा था। एक चील उसके ऊपर आकर बैठ गई और खाने लगी, जो मरे पशुओं की मांस खाती है। और चील ने खाते 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 उसका पेट भर गया, और जब उसका पेट भर गया तो उसने आगे पानी की बड़ी झाल है जहाँ पानी गिरता है, और वहाँ पर डेड बॉडी और आगे गिर जाती है। चील ने सोचा, जब झाल आएगी, गिरने का समय आएगा, मैं उड़ जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, खाते खाते उसका पेट भर गया, शरीर भारी हो गया, उसके पैर उसके अंदर चले गए, खुब गए उसके अंदर। और जब झाल का समय आया, उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं सकी, और झाल में जाकर उस डेड बॉडी के साथ वो भी मर गई। ऐसी हालत है मनुष्यों की जो पाप में फंसे हुए हैं। हमारे अंग, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारा शरीर पाप से भरा हुआ है। हम निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते। आगे एक सुंदर वचन इसमें लिखा हुआ है, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। चिल्लाता है, रोता है, कौन छुड़ाएगा, क्या कोई है मुझे इस जीवन से छुड़ा लेगा, पाप से छुड़ा लेगा। आगे लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु के द्वारा मुझे पापों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि यीशु ने उन पापों को जो क्रूरता से भरे हुए और बड़े बड़े पाप थे, उन पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, उन पाप का नाश कर दिया है, पाप को हटा दिया है, उसको क्रूस पर जकड़ कर नाश कर दिया है, और पाप खत्म हो गया है। यीशु मरने के बाद जी उठा है। वो कहता है, यदि कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको आज़ाद करूंगा, उसको स्वतंत्र करूंगा। हाँ प्रियो, आज से करीब 50 साल के आसपास पहले मैं भी गुलाम था इस पाप का, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों को मान लिया, उसको दिल में ग्रहण किया, मुझे आज़ाद कर दिया। शराब पीने के जीवन से, सिगरेट पीने के जीवन से, लड़ाई झगड़ों के जीवन से प्रभु यीशु ने मुझे आज़ाद किया। आपको भी कर सकता है। क्या आप पाप के हाथ बिके हुए हैं? पाप की लालसा आपकी तरफ बनी रहती है? छुटकारा देने के लिए इस संसार के तंत्र मंत्र विद्या कुछ भी नहीं काम आएंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। पापों से फिर जाइए और प्रभु को ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे, आपके ऊपर अनुग्रह करे कि आप अपने पापों को मानकर और प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण करें और दिल में बुलाएं और पश्चाताप करें। आज ही इसी वक्त उस पाप की गुलामी से यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। प्रभु आपकी सहायता करे। जहाँ भी आप सुन रहे हैं, अपने मन में पश्चाताप कीजिए, प्रभु को बुलाइए, कहिए, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे पाप क्षमा कर। आज ही इसी वक्त आप आशीष पाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके साथ हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें।
अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।